जय भीम। आप सभी दर्शकों को आज याद होगा कि आज का दिन भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करने का दिन है। आप भारत के सभी नागरिक सोचें कि क्या भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने केवल मात्र शेड्यूल कास्ट के लिए काम किया है? मुझे तो लगता है कि पूरे भारत के लिए काम किया है। आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राकेश बहादुर जी। राकेश जी, जय भीम। जय भीम जसपाल जी। तो आप दर्शकों को बताइए कि भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं सबसे पहले तो जागरूकता चैनल के सभी व्यूवर्स को जय भीम बोलता हूँ। मैं विशेष तौर पर आज महापरिनिर्वाण दिवस है और मुझे बड़ी खुशी है कि जागरूक आपने जो ना अभी जो एक तरह से खुशी शब्द इस्तेमाल किया है। दिन है आज महापरिनिर्वाण दिवस, यानी कि आज तो कहीं ना कहीं मन दुखी होते हैं। महापुरुषों के जाने का और उनको याद करने में हम गमी नहीं मनाते बल्कि खुशी मनाते हैं, चाहे उनका परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे उनका मतलब आज भी हम ये महसूस करते हैं हमारे बीच में ही है। यस, ये उनके विचार हैं जो विचार के तौर पर जो भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हमेशा अमर रहेंगे और हमारे बीच में रहेंगे। तो मैं ये चीज़ आपको रिलेट इसलिए करना चाह रहा था, आपने टोक दिया जसपाल जी कि जो महापरिनिर्वाण दिवस पर आज चंडीगढ़ के एक बहुत बड़े पत्रकार जसपाल जी, मैं इसलिए आपका वो ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की तरफ से भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप ऐसे ऐसे मुद्दों पर जहाँ इस सोशल मीडिया के जो दूसरे पत्रकार हैं, चैनल के लोग हैं, वो पैसे के चक्कर में इधर उधर दूसरी वीडियोस के चक्कर में रहते हैं, लेकिन आप चाहे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे उनका जन्म दिवस हो, चाहे हमारे गुरु महाराज के शोभा यात्राएं हों, आप चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर जो जिस प्रकार की कवरेज आप कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको साधुवाद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप से गुजारिश है कि आज हम भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो अचीवमेंट्स हैं, जिनकी वजह से आज भारत का हर नागरिक सुखी है, उन पर चर्चा करूंगा कि आप उनकी अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताएं। जसपाल जी, पहले तो मैं महापरिनिर्वाण दिवस की नाम पर चर्चा करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि ये महापरिनिर्वाण दिवस है क्या। महापरिनिर्वाण दिवस खासकर बौद्ध धर्म के अंदर इसका अर्थ है मृत्यु के बाद निर्वाण की प्राप्ति होना। मृत्यु के बाद निर्वाण 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 निर्माण का अर्थ, निर्वाण का मतलब है अंत मृत्यु, अंतिम मृत्यु। जी जी जी। तो हम पूरे देश के अंदर बाबा साहब के जो चाहने वाले हैं, बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, वो आज के दिन बाबा साहब को इसलिए भी याद करते हैं कि उन्होंने जो भारत का जो संविधान, जो इस देश के गरीबों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के दलितों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए, जो इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, जो उन्होंने उनकी सभी प्रैक्टिकली उनकी प्रॉब्लम्स देख करके जो लिखा, वो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। वो सबसे बड़ा हमारा जो ग्रंथ है वो हमारे लिए बाबा साहब द्वारा लिखित भारत का संविधान है, जिसको न केवल इस देश के लोग, पूरे विदेश के लोग भी मानते हैं। अभी आपने जो सवाल किया बाबा साहब की अचीवमेंट्स, बाबा साहब की अचीवमेंट्स तो इतनी है। वो जमाना था जब बच्चों को एजुकेशन से दूर रखा जाता था, तो एजुकेशन के लिए डॉक्टर साहब भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बड़ा संघर्ष किया। वो कहाँ से संघर्ष शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचा, कितनी डिग्रियां, मैं वही बता रहा हूँ कि उस वक्त वो अकेले बाबा साहब थे। आज इस देश के अंदर बाबा साहब के नाम से 3,500 से ज्यादा राष्ट्रीय लेवल पर जो है संगठन है दलित समाज के, जो काम कर रहे हैं।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस वक्त ऐसे मौके पर एक बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी और वो उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। दुर्भाग्यपूर्ण 3,500 जो दलित संगठन है जो बाबा साहब के नाम से काम करते हैं, वो इम्पैक्ट आज 3,500 लोग नहीं पैदा कर पाए। मीनिंग देयर बाय कि बाबा साहब का जो विजन था, जो बाबा साहब की महानता थी, बाबा साहब की जो योग्यता थी, उसके मुकाबले में आज भी दुर्भाग्यपूर्ण दलित समाज एक भी अंबेडकर पैदा नहीं कर पाए। तो जो एक तरह से हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। अभी इस चर्चा में हम जो विचार रखने जा रहे हैं, एक जो एक तरह से योग्य काबिल अधिवक्ता है मोहिंद्र पाल सिंह जी, और साथ में भगतराज तिसावर जी अम्बेडकरवादी हैं। अब हम उनके विचार सुनेंगे, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। आइए मोहिंद्र पाल सिंह जी और भगतराज जी तिसावर जी से भी बातचीत करते हैं। शुरू। जय भीम, जय संविधान। आप अपना पीछे दीजिए। मैं मोहिंद्र पाल सिंह नागरा, रिटायर्ड डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, पूर्व सरपंच, समाज सेवी। अब आप से गुजारिश है कि आप भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में अपने कुछ विचार बताइए। कुछ इंसान ऐसे आए जो वक्त के सांचे में डल गए, और कुछ इंसान ऐसे आए जिन्होंने वक्त का सांचा ही बदल दिया। प्यारे साथियों, मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर 2024 2056 में 1956 में बाबा साहब अपना जीवन पूरा करके इस समाज के दबे कुचलों को अधिकार देकर और एक मानव जीवन देकर चले गए थे। आज उनकी याद में पूरे देश में, पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं अपने जागरूक चैनल, अपने प्रिया श्री यशपाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को यह समय दिया। तो प्यारे साथियों, बाबा साहब एक आवाज़ थे, एक बदलाव थे, एक प्रकाश थे, जिन्होंने इस देश के करोड़ों लोगों को उस अंधकार से बाहर निकाला जिसमें एक इंसान का जीवन जीने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, बल्कि जानवर, पशु पक्षी बहुत अच्छे थे। तो मैं उस महान आत्मा, मेरे लिए एक परमात्मा रूप, जिनकी वजह से मैं पढ़ा हूँ, मेरा समाज पढ़ रहा है और पूरा देश उनके संविधान से चल रहा है, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बाबा साहब और आए, जिससे इस समाज में, इस देश में तरक्की हो, इस समाज में बदलाव आए, जिससे समाज में समानता मिले, भाईचारा मिले और हर इंसान को आगे बढ़ने की ताकत मिले। बहुत बढ़िया जी। भगतराज तिसावर जी, आप भी अपने विचार रखिए। जय भीम। मैं भगतराज तिसावर, प्रेसिडेंट चंडीगढ़ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC वेलफेयर एसोसिएशन। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सत नमन करता हूँ। सबको जय भीम। मैं तो इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है कि समाज शिक्षित रहे, समाज संगठित रहे, समाज संघर्ष करे, उसके रास्ते पर हम सभी उनके दिखाए रास्ते पर चलकर इस समाज की भलाई के लिए जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। केवल ये दिवस मनाने से ही हमारी जो है कर्तव्य या हमारी ड्यूटी पूरी नहीं होती। हमें उन बस्तियों में
जहाँ पे लोगों का बाबा साहब के बारे में लोगों को पता तक नहीं है, उन बस्तियों में जाना चाहिए और लोगों को और आने वाली जनरेशन को जो बाबा साहब से अनभिज्ञ है उन्हें बाबा साहब के बताए रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जय भीम। आज इस वीडियो में आपने एक अच्छे अम्बेडकरवादी भगत राज तिसावर जी, ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश बहादुर जी, एक रिटायर्ड डिप्टी अटॉर्नी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी श्री मोहिंदर पाल सिंह नागरा जी के विचार सुने। इनकी तरफ से निष्कर्ष बात का यही है कि भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने केवल मात्र शेड्यूल कास्ट के लिए ही काम नहीं किया, पूरे भारत के लिए काम किया, पूरी मानवता के लिए काम किया है। और उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे और विचार के तौर पर वो हमारे बीच में अमर रहेंगे। आप सब दर्शक जो यह वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि अगर आप भारत को, मानव समाज को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि एजुकेशन से बेटर कोई रास्ता नहीं है। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये नारा भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की तरफ से दिया गया। आप भी अगर शिक्षा, एजुकेशन की जोत को आगे जलाना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और एजुकेटेड अम्बेडकरवादी उनके रास्ते पर चलकर पूरे भारत, पूरे मानव समाज का कल्याण कर सके। आपसे ये भी गुजारिश कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, हमें कुछ एनकरेजमेंट मिले, हौसला अफजाई हो। मैं जसपाल सिंह आज और बारंबार भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ और जो एक तरह से ये आशा करता हूँ कि आप सब की आने वाली जनरेशन एजुकेटेड होगी, तरक्की करेगी और आपके पास खुशियाँ बेशुमार होंगी। इसी कामना के साथ एक बार फिर से जय भीम।